दोस्तों बात करने वाले जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। देखिए जियो फाइनेंशियल में आज फिर आप देखेंगे वॉलेटिलिटी आपको नजर आई है। देखो दोस्तों बिल्कुल सपोर्ट लेवल के करीब स्टॉक अभी के टाइम ट्रेड कर रहा है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट एंड सपोर्ट जो बना था वही यहाँ पे दोबारा सपोर्ट बनेगा। बिल्कुल सपोर्ट के पास ही आ चुका है जो कि यहाँ पे 233 रुपए का मैंने पहले बताया था। एंड उसके ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक कम से कम 247 तक के करंटली हाई यहाँ पे लगे थे। तो देखो दोस्तों जल्दीबाजी यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि देखो यहाँ पे हम सोचते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि भाई अब ये गिरेगा, उसी टाइम पे बड़े प्लेयर क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। एंड अपने को जो चीज दिखती है वो चीज मार्केट में नहीं होती, ये चीज हमें भी पता है। क्योंकि देखो कम्युनिटी भी के टाइम किस तरफ जाएगी कि यहाँ पे तो भाई गिर रहा है तो बेच के निकल लो। एंड मार्केट कम्युनिटी के अपोजिट चलता है, इसलिए ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा नहीं बनाते। ये चीज आपको समझना है, कॉमन सेंस का यूज करना है, डाटा देखना है। देखो चीजें अगर यहाँ से अभी करंट टाइम पे अपन देखें तो आज के इंट्राडे हाई थे 238 के, लो था 233 का, क्लोजिंग स्टॉक की कितनी हुई है 234 रुपए के आसपास। जैसा कि डाटा आप देखोगे 234-75 पे क्लोजिंग दिखी है। एंड सबसे प्लस पॉइंट ये रहा कि वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, क्योंकि आज यहाँ पे वॉलेटिलिटी वाला डाटा था। एंड यहाँ पे बिकवाली कितनी हुई है तो देख सकते हो 1 करोड़ 18 लाख से यहाँ पे बेचे गए। सबसे बड़ी चीज अगर बताऊं मैं, एमओ का डाटा पॉजिटिव है। एंड जो डिलीवरी स्टॉक की वो शानदार है। ऑलराउंड अगर आप देखोगे 73% की डिलीवरी यहाँ पे निकल गई है। तो अभी के टाइम में यही कहूंगा कि भाई जिसने आज खरीदा है बिल्कुल आपने सही किया। अगर आज आपने 238-33 रुपए में खरीदा है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से आप वेट करोगे प्रॉफिट कमाओगे। इस रेंज में इतनी डिलीवरी आना आपको समझ सकते हैं कि यह क्या संकेत ये दे रहा है। देखो 1 करोड़ 18 लाख की वॉल्यूम है, जिसमें से अराउंड 85 लाख शेयर तो इन्होंने एक झटके में यहाँ पे बाई कर लिए। इनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर देखोगे तो डेली बेसिस पे 200 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। अब ये शेयर किसके, ये शेयर है रिटेलर्स के। क्योंकि रिटेलर्स करता क्या है, जैसे कि यहाँ पे रिटर्न नहीं बन रहा है, उसको लग रहा है कि भाई आईपीओ आ रहा है तो यहाँ से पैसा निकलेगा, उसको लग रहा है कि भाई वहां पे रिटर्न बन रहा है तो यहाँ से पैसा निकालेगा। जहां से मोमेंटम नहीं दिखेगा वो रिटेलर्स वहां से जल्दी ही एग्जिट कर लेगा। अब यही बड़े बड़े चाहते हैं कि भाई रिटेलर्स एग्जिट करें, एंड रिटेलर्स भी वही करता है। एंड रिटेलर्स करता है उसके बाद आप देख लो क्या हुआ है, अराउंड 72% आज माल उठाया गया। देखो किसी भी स्टॉक की अगर स्ट्रेंथ देखनी हो, डाटा देखना हो कि भाई अगर जो आज माल खरीद रहा है वो लॉस करने के लिए तो माल नहीं खरीद रहा है, वो भी प्रॉफिट के लिए मार्केट में आ रहा है। अब इतना शेयर ऑलराउंड यहाँ पे देखो 200 करोड़ रुपए इस मार्केट में कौन डाल सकता है, ये बड़े प्लेयर का काम है, एफआईडीआई का। तो डाटा क्लियर यहाँ पे कर रहा है कि भाई मोमेंटम बनेगा, आप थोड़ा पैसे से रखो, माल यहाँ पे उठाया जाए। रेगुलर आपको ब्रेकआउट देने के बावजूद भी मोमेंटम नहीं बना, फिर से ब्रेकआउट के ऊपर आने का मतलब यही है कि रिटेलर्स को फिर से लगाए कि भाई ये ब्रेकआउट जो सपोर्ट है वो टूटेगा या नहीं, नीचे जाएगा, एंड रिटेलर्स यहाँ पे ही निकल जाए। एंड अब यहाँ पे रिटेलर्स को निकाल के अगेन यहाँ पे स्टॉक को मोमेंटम में ले आए। ये चीज आप ध्यान रखना, ये ट्रेप होता है, इस ट्रेप से आपको बचना चाहिए। तो अभी के टाइम टेक्निकली डाटा भी हम समझेंगे। अपडेट्स के बारे में बात करें तो कोई खास अपडेट अभी के टाइम नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बड़े प्लेयर गेम खेल रहे हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना है। जो डाटा है वो हम समझेंगे यहाँ। तो जैसा कि दोस्तों मार्केट में भी आपने देखा होगा एक अच्छी रैली बनी, बट जियो फाइनेंशियल में आज वॉलेटिलिटी हमें साफ साफ क्लियरली नजर आई है। तो डाटा यहाँ से आपको समझना है, जैसा कि मैं समझाऊं दोस्तों, चार्ट पैटर्न में भी आपको कई सारी चीजें क्लियरिटी देखने को मिलेगी, वो चीज आप समझना। देखो जो आरएसआई है वापस कितना आ चुका है, 50 के आसपास आरएसआई नजर आ रहा है, मतलब यहाँ से बॉटम स्टॉक आ चुका है। एंड जो यहाँ पे आप देखोगे ये फंडामेंटली जो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, चार्ट पैटर्न का अप ट्रेंड का डाटा। तो अप ट्रेंड का डाटा में आप देखेंगे यहाँ से सपोर्ट हमें टूटता हुआ देखने को मिला। एंड कंटिन्यू इसके बाद आप देखोगे तो ये सपोर्ट बन रहा है, किस कौन सा लेवल, 231.70 का, अराउंड 232 के सपोर्ट लेवल हमें नजर आते हैं। तो यहाँ पे करके आ रहा है, देखो मोमेंटम बनाए, फिर से गिरावट आई है, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट, एंड फिर से मोमेंटम बनने के लिए स्टॉक को वापस यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। एंड चार्ट से ऐसे ही बनेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। कैसे बनेगा, देखो यहाँ से भी हमने एक ही चीज देखी है कि गिरावट हुई थी, गिरावट के बाद एकदम गिरावट नहीं हुई है, धीरे धीरे कंसोलिडेट करके स्टॉक ने रिवर्सल लिया है। एंड हर एक स्टॉक का हमेशा एक मोमेंटम आता है, मोमेंटम के बाद पहले सपोर्ट लेवल हो लेता है, फिर धीरे धीरे मोमेंटम में आता है। तो ध्यान दें अभी के टाइम जो डाटा है वो थोड़ा कंसोलिडेट का दिख रहा है, बट आप अगर पेशेंस रखोगे तो आप प्रॉफिट यहाँ पे लेोगे। देखो दोस्तों कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है कंसोलिडेट करना है, तो आप देखोगे कितना मंथ हो चुका है कंसोलिडेट करते हुए। अगर मैं बताऊं तो इस रेंज से ही कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये दिन कौन सा था, अगस्त से ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये दिसंबर आ चुका। और मैं बताऊं तो पिछले 5 मंथ से ये स्टॉक अपने बाउंड वीक हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, एंड टोटली कंसोलिडेट कर। आप देखो यहाँ से अगर जब ब्रेकआउट होगा बड़ी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे देखी आएगी तो कितना बड़ा बाउंस करेगा। कम से कम यहाँ से आप मान लीजिए दोस्तों 45% प्लस का बाउंस आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड 300 के जो टारगेट है उससे भी ऊपर जाएगा। तो अभी के टाइम ध्यान दो, जितना आपको ये पेशेंस रखवा रहा है